लास्ट टॉपिक में किसी को डाउट नहीं है ना? सर सेडिमेंट। क्या सेडिमेंटेशन? हाँ सर, उसको थोड़ा बता दीजिएगा और आगे जी। ठीक है। और किसी को कोई डाउट? सेडिमेंटेशन छोड़ के, सेडिमेंटेशन मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, चलिए हम लोग सेडिमेंटेशन वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पीपीटी चेंज करता हूँ। पीपीटी हाँ, पीपीटी आ गया। यस सर। तो कल जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे डिस्कस करना, पहले क्या होता है, एक थोड़ा सा शुरू से बता देता हूँ कि एक ग्लास पानी में हम लोग क्या किए, हम लोग एक बालू मिक्स कर दिए। ठीक है, एक चम्मच बालू मिक्स कर दिए। ठीक है, इतना सा बालू मिक्स कर दिए। तो इतना सा बालू में क्या होगा कि कुछ पार्टिकल क्या होगा, आके नीचे आके बैठ गया। तो ये जैसे ही बालू इसके अंदर डालेंगे, जो हेवी पार्टिकल है वो आके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पानी में नीचे आके बैठ गया, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन। कुछ पार्टिकल है जो हल्का है, जो कि ऊपर में तैरते रह जाएगा, जिससे पानी का कलर हम लोग को थोड़ा धुंधला दिखेगा या पानी अच्छा क्लैरिटी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यही बालू पानी को हम क्या करेंगे, 10 दिन के लिए छोड़ देंगे या 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये तो तुरंत हुआ, तो इतना बालू बैठ गया, मतलब इतना बालू में इतना बालू बैठ गया, और आधा बालू क्या हुआ, पानी में तैरते लग गया। 10 दिन के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 क्या होगा, या तो सारा बालू ही नीचे बैठ जाएगा और ऊपर में पानी हो जाएगा। ठीक है, या बहुत कम, मतलब बहुत कम ही तैरते रहेगा, जितना अभी तैर रहा था। हाँ, वो जैसे ही कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये सब बालू क्या होगा, धीरे 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 नीचे आके बैठना चालू हो जाएगा। तो ये जो नीचे आके बैठ जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये जो पार्टिकल है जो तैरता है, इसको कहते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टीएसएस, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ये टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या है, धीरे धीरे आके बैठ जाता है। इस बैठने का प्रक्रिया को कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब क्या है कि सेडिमेंटेशन तो हो रहा है, बट क्या है, बहुत स्लो। 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 30 दिन लग सकता है, बहुत स्लो हो सकता है। ठीक है, तालाब का पानी को अगर कोई नहीं हिलाएगा तो वो धीरे धीरे उसके अंदर का डस्ट क्या होगा, धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा। अगर तालाब का पानी को कोई छुएगा नहीं तो वो धीरे धीरे क्या होगा, वो आके बैठना चालू हो जाएगा। तो वो प्रोसेस हो है सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब क्या है कि इतना स्लो प्रोसेस हमारे लिए हर जगह पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि प्लांट में कंटिन्यूअस वाटर चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, यही इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक कोगुलेंट डालते हैं या कोई केमिकल डालते हैं, जैसे एलम। ये एलम क्या करेगा, ये सब सेम टाइप का है, सब बालू है तो बालू है, मिट्टी है तो मिट्टी है। तो सारे कण जो है, सारे एटम जो है, वो एक चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई एक चार्ज होगा। ठीक है, ये जो चार्ज अगर ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो ये दोनों कभी भी आपस में नहीं सटेगा और आपस में दूर दूर रहेगा। तो अगर ये आपस में दूर दूर है, एक छोटा पार्टिकल है, तो वो कभी भी जमीन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटा पार्टिकल है, इसका वजन पानी के वजन से कम है, जो कि लॉ ऑफ बायोन्सी बोला जाता है, बॉयंट फोर्स, आर्किमेडीज प्रिंसिपल। अगर इसका वजन जितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, उस वजन से अगर कम है, तो ये ऊपर तैरते रह जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वाला पार्टिकल में चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका वजन ज्यादा कैसे होगा, जब ये दोनों पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल हो जाए, एक बड़ा पार्टिकल हो जाए। तो इसको बड़ा पार्टिकल करने के लिए इसके अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज है, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कौन हटाता है, एलम।
तो एलएम ऐड करके क्या करता है, ये दोनों पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल मिलके एक बड़े पार्टिकल बन जाता है। जैसे ही वो बड़ा पार्टिकल बनेगा, उसका वजन ज्यादा हो जाएगा और वो फिर आके जमीन के सतह पे आके बैठ जाएगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज किया गया और वो एक बड़ा पार्टिकल बना, जिस बड़ा पार्टिकल को कहते हैं फ्लॉक्स, FLOCKS, फ्लॉक्स। इस बड़े पार्टिकल को कहे हम फ्लॉक्स। तो ये जो बड़ा पार्टिकल फ्लॉक्स बना, ये फ्लॉक्स जो बना, इस प्रक्रिया को कहते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, ये कोगुलेशन हुआ। क्या कोगुलेशन हुआ, ये छोटे छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल बन गए, और फिर जैसे ही बड़े पार्टिकल बन गए और वो नीचे सतह में जाके बैठने लग गया, इस प्रोसेस को फिर कहेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब यही चीज है कि अब इसमें भी क्या है, हमको समय देना पड़ेगा। ये दोनों एटम चिपकेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एलम डालने के बाद इस पानी को स्लोली स्लोली हम घुमाना चालू करेंगे, स्लोली स्लोली हम इसको रोटेट करेंगे, जिसको कहते हैं स्टीयरिंग, STIR, स्टीर। स्लोली स्लोली घुमाएंगे। जैसे चीनी, नींबू पानी बनाने के लिए चीनी पानी में डालते हैं, उसके बाद चम्मच से घुमाते हैं, वो फास्ट स्टीयरिंग हो गया, उसको स्टीयरिंग कहते हैं। हाँ, चम्मच से जो पानी को घुमाते हैं, अगर वो स्लोली हम करते हैं स्टीयरिंग, तो ये हो गया स्लोली स्टीयरिंग। ठीक है, एकदम स्लो, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्पीड। तो जैसे ही हम स्लो स्टीयर करेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये सब मॉलिक्यूल जैसे ही अगल बगल में आके सटेगा तो आपस में बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये जो फ्लॉक्स बनता है, ये फ्लॉक्स का साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा एटम आपस में चिपकेगा, इसलिए इसका साइज, फ्लॉक्स का साइज लार्ज हो जाएगा। और वो फ्लॉक्स, जो लार्ज फ्लॉक्स बनता है, जहां पे हम स्लोली स्टीयरिंग करते हैं, इसको कहते हैं फ्लॉकुलेशन। फिर ये जैसे ही बड़ा फ्लॉक्स बना दिया, ये जैसे ही बड़ा फ्लॉक्स बना दिया स्टीयरिंग करने के बाद, तो ये दोबारा आके जमीन में बैठ जाएगा। तो ये जो जमीन में बैठता है प्रोसेस, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब बोलिए कि और कुछ बताना है, या और एक बार समझाए या क्या करें? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही बार में समझ में आएगा। 10 बार बोलिएगा तो सर 10 हो बार गया। समझेंगे। पक्का ना? ऐसे ये करके मत बोलिए कि शर्म लग रहा है, दूसरा आदमी क्या बोलेगा। नहीं सर, नहीं सर, हाँ, सर समझ पक्का गया। समझ। ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉलेज में यही करते थे। हम लोग का क्या पता है, इंग्लिश ना बहुत कमजोर हो गया है, यही चक्कर में कि कुछ लड़का था जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता था। तो जब वो इंग्लिश बोलता था और हम लोग जब टूटा फूटा इंग्लिश बोलते थे ना, तो क्या होता था कि हम लोग को शर्म लगता था, वो लोग हंस देता था, अरे यार देखो, ये लड़का समझ ही नहीं पाया। जब हम लोग क्लास 4 में थे, हाँ, तो भी हंस देता था दूसरा आदमी। फिर जब 5 में गए, सोचे कि अब सीखेंगे, तो हम लोग सीख ही नहीं पाए, क्योंकि 4 हम लोग माइनस कर दिए, 4 में इंग्लिश सीखना। वो दूसरा हंसेगा बोल के हम नहीं सीख पाए। फिर 5 में गया तो सोचे, 4 में सोचे कि 5 में सीख लेंगे, 5 में सोचे 6 में सीख लेंगे, 6 में सोचे 7 में सीख लेंगे। हाँ, इवन अभी भी हम सोचते हैं ना कि नेक्स्ट इस साल सीखेंगे, 2022 में हम इंग्लिश अच्छे से सीख लेंगे। क्योंकि अभी इंग्लिश बोलेंगे तो दूसरा आदमी हंस देगा मेरा इंग्लिश सुन के। तो ये चीज के लिए क्या होता है ना, कि हर साल एक एक साल तक पीछा, मतलब पीछे जा चलते रह रहे हैं, और आज तक कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाए, शर्म से कि दूसरा आदमी हंसेगा। तो यही शर्माना नहीं है, क्या दिक्कत है, कोई हंसेगा तो। आज आज जो आदमी हम मेरे साथ, मतलब अगर हम अपना 10 तक का, क्लास 10 तक का जर्नी देखें, और उसके बाद हम लोग 12 किए, उसके बाद बीटेक किए, इंजीनियरिंग किए, और उसके बाद एक कोई कंपनी में काम किए। ठीक है, इतना साल तक जो मेरा रहा, ये टोटल कैरियर मेरा पता है 35 साल का कैरियर है। ठीक है, 35 साल मेरा उम्र हो रहा है। ठीक है, तो 35 साल का मेरा कैरियर है। इस 35 साल में ये सारे इंसान जो आज तक मिला, ये लोग थोड़ी ना आज मेरे साथ है। मेरे साथ वही इंसान है जो लास्ट मेरे साथ 9 साल से, और वो भी लास्ट जो 9 साल से, वो लोग मेरे साथ नहीं है। अभी लास्ट जो 1 साल से मेरे साथ है, वही मेरे साथ है। तो जो लास्ट 1 साल से है, मतलब जो मेरे 34 साल की उम्र में मेरे साथ जुड़ा, ठीक है, वो सोचा कि ये लड़का को इंग्लिश आता ही नहीं है। और जिन लोग से शर्मा के हम आज तक इंग्लिश सीख नहीं पाए, वो लोग आज मेरे साथ है ही नहीं। जिनसे हम शर्मा रहे थे कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो ये
लड़का लोग क्या बोलेगा, तो उस शर्म से हम सीख ही नहीं पाए। और आज के डेट में मेरा इंग्लिश खराब है और ये लड़का लोग भी मेरे साथ नहीं है, तो उनसे शर्मा के क्या फायदा। जो मतलब ये मतलब कोई चीज शर्माना नहीं, अच्छा है कि वो लोग मेरे साथ रहे, ठीक है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम में हो या व्हाट्सएप में हो। बट क्या है कि वो आज मेरे साथ वर्क कल्चर में नहीं है, पर वर्क कल्चर में मेरे साथ इंग्लिश है, पर टेक्निकल है। तो आज उन मतलब हम लोग उस समय शर्माते रहे कि कोई हमसे पूछेगा, शर्मा जाएंगे, ये पूछेगा बोलेगा अरे यार गलत बोला। हाँ, आई हैड होगा, आई हैज नहीं होगा, आई हैव होगा, ये नहीं होगा। सबके साथ ऐसे ही होता है। कोई क्वेश्चन इच्छा भी होता है ना, तो हम लोग पूछ नहीं पाते कि उसको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम पूछ लेंगे बाकी सबको तो पता है, और हम पूछ लेंगे तो आदमी लोग हमको बोलेगा अरे यार बेवकूफ है। ठीक है, कभी कभी ढक्कन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है ये सब में। ठीक है, तो ये सब शर्माना नहीं है, हम लोग ढक्कन ही रह गए इसी चक्कर में कि हम लोग सीख ही नहीं पाए, और आज लास्ट में दिक्कत हो गया। क्योंकि बाकी सब ऐसा है कि जो क्लियर करने पे ही पता चलता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी नहीं शर्माइए, क्योंकि आप अगर 10 साल बाद देखेंगे ना, तो आज जिस चीज से शर्मा रहे वो नहीं रहेगा, बट वो टेक्निकल चीज आपके साथ रहेगा। इसीलिए कभी भी कोई क्वेश्चन हो तुरंत पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बार पूछिए। अरे हम आज आपके साथ है, 1 महीना रहेंगे साथ में, 2 महीना रहेंगे, 1 साल रहेंगे। हाँ, आज अगर हम आपको कोई चीज के नहीं सिखाएंगे या नहीं समझाएंगे, तो क्या होगा, कल जब आप प्लान में चले जाएंगे वो चीज नहीं आता होगा तो आपको अफसोस लगेगा। कोई भी टीचर पढ़ाता हो, जरूरी नहीं है हम, आप जब तक क्लियर नहीं होता ना उसको पूछते रहिए, पूछते रहिए। बोलिए नहीं सर हमको समझ में आया ही नहीं, तो गलती आपका नहीं है, गलती मेरा है कि हम आपको नहीं समझा पाए। आपका कहीं से गलती नहीं है। गलती कभी भी स्टूडेंट का नहीं होता, गलती टीचर का होता है कि वो समझा नहीं पाया। स्टूडेंट का क्या गलती है, हम अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, 10 बार पूछिए, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक पूछिए। हमको भी मजा आएगा टाइम पास करने में। ठीक है, तो आगे यस स्टार्ट करें या उससे क्वेश्चन पूछेंगे? आगे स्टार्ट कीजिए सर। ओके, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, प्री ट्रीटमेंट। अभी तक जो भी हम लोग बात किए, ये बात किए थे प्री ट्रीटमेंट, मतलब प्लांट में देने से पहले प्री ट्रीटमेंट। तो अभी हम लोग जो जो डिस्कस किए वो सब एक लेवल का डिस्कस किए कि पानी जब रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, रॉ मटेरियल पहले पास करता है स्क्रीनिंग से। स्क्रीनिंग में क्या होता है, दाल पत्ता कपड़ा पत्थर ये सब अलग हो जाता है, वो छलनी टाइप का है। ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद कोएगुलेशन होता है, कोएगुलेशन होता है और फ्लोकुलेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है। इससे क्या हटता है, इन दोनों चीजों से क्या हटता है, टीएसएस, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हटता है। मतलब वाटर में जो बड़े कण है वो सब हट जाते हैं, जो आंखों से दिखते हैं वो सारे कण हट जाते हैं। वो सब कण कैसे हटते हैं, थ्रू सेडिमेंटेशन। ये कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होने के बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन हो गया। इसके बाद अगर हम लोग पिछला स्लाइड को याद करें, तो इसके बाद क्या लिखा हुआ था, किसी को याद है? वो जो एगो ये था, फिल्ट्रेशन था। सेडिमेंटेशन के बाद क्या था, फिल्ट्रेशन था। फिल्ट्रेशन। हाँ, तो सेडिमेंटेशन के बाद क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। तो अभी जो भी हम लोग बात की है वो प्री ट्रीटमेंट है। प्री ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, वाटर में जितने टाइप के टीएसएस है जो दिखते हैं, हाँ, जो जो वाटर से दिख रहे हैं वो सबको हटाना। तो जैसे बालू, बालू आंखों से दिखता है, मिट्टी, मिट्टी आंखों से दिखता है, पत्ता, पत्ता आंखों से दिखता है, तो वो सब हट गया। पर कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। ठीक है, बड़े पार्टिकल्स नहीं होते हैं वो। मतलब जैसे आपको बताया ना कि ये जो हम एक बिंदी बनाए, यहाँ पे एक बिंदी बनाए, ये बिंदी हमको दिख रहा है, तो ये अगर पानी का बोतल में रहेगा तो भी दिखेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्टिकल्स है जो हमको दिखते हैं, बट कोई कोई पार्टिकल ना इससे भी छोटा होता है जो हमको दिखेगा नहीं। अब इतना वो छोटा पॉइंट तो हम बना भी नहीं पाएंगे, उससे छोटा पॉइंट हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो दिखेगा ही नहीं पानी में हम लोग को, या बहुत हल्का दिखेगा, बहुत हल्का दिखेगा, या हम लोग को नहीं के बराबर दिखेगा।
ठीक है, वो पार्टिकल को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो भी टीएसएस का ही पार्ट है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का ही पार्ट है। बट क्या है कि जो दिखा, जो सबसे बड़ा आइटम था, उसको हम लोग स्क्रीनिंग से हटाए, जैसे डाल, पत्ता, पत्थर, ये सब सबसे बड़ा आइटम था। उसके बाद कुछ डायरेक्टली सेडिमेंटेशन हो गया, जो उससे भी बड़े बड़े पार्टिकल थे। उसके बाद जो छोटे बच गए, उसको कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन से छोटे छोटे पार्टिकल को क्या किया गया, बड़ा पार्टिकल बना दिया गया, और वो सेडिमेंटेशन होकर जमीन पे बैठ गए। तो जो जो छोटे पार्टिकल है वो सेड कोगुलेशन हुए, जो दिख रहे थे। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल है जो दिखते भी नहीं है, या बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल है, ठीक है, उनको सेडिमेंटेशन करने का कोई उपाय फिर नहीं बचेगा हमारे पास। ठीक, उनको सेडिमेंटेशन करने का कोई उपाय नहीं बचेगा, क्योंकि उसको बहुत टाइम भी देंगे ना। जैसे हम क्या बोले, ये जो कोई भी वस्तु, जब क्या होता है, जब कोई भी वस्तु मतलब या पानी में डूबता है, तो उसके ऊपर कौन सा लॉ आता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। या आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है कि मान लीजिए एक पत्थर, आपको याद है आर्किमिडीज प्रिंसिपल या लॉ ऑफ बॉयंसी, क्या कहलाता है वो? ऐसे ही जरूरी नहीं है सही हो, बताइए तो, इजी है। जैसा कोई भी सर ऑब्जेक्ट और पानी में जाता है तो सर पानी भी उसको फोर्स लगाता है सर अपवर्ड की तरफ। हाँ, तो तो वो डूबेगा नहीं डूबेगा कैसे होता है, मान लीजिए एगो इतना बड़ा कोई भी आइटम है, ठीक है, ये पत्थर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो ये आइटम जब पानी के अंदर डुबाए, तो इसको डुबाएंगे तो इतना वो पानी जगह लेगा, इतना जगह का वो यस पानी भी सर, लेगा। तो अगर यस सर, ये अगर एक पत्थर है, ये अगर बड़ा पत्थर है, और ये उतना ही बड़ा पानी है, क्योंकि उतना ही पानी ये डिस्प्लेस करेगा, जितना बड़ा पत्थर देंगे उतना ही यस सर, पानी डिस्प्लेस करेगा। तो यस सर, पानी का वजन ज्यादा होगा ना, इसका वजन ज्यादा होगा। तो अगर इसका वजन, इतना पानी, ये वाटर है, और ये मान लीजिए कि पत्थर है, ये स्टोन। तो अगर इतना बड़ा पत्थर अगर इतना ही पानी को हटाएगा, जितना वो जगह लेगा उतना ही पानी को हटाएगा। अब उतना पानी का वजन अगर मान लीजिए 1 किलो है, और पत्थर का वजन 1.5 किलो हो गया, उतना सेम डूब वॉल्यूम, जाएगा। हाँ, तो ये डूब जाएगा। और अगर 1 केजी से कम रहेगा इसका वजन, तो ये तैरेगा। तो यही इतना ही, अगर यही सेम है, अगर एक सॉलिड बॉल है, जैसे कॉर्केट बॉल जो होता है, अगर सॉलिड बॉल है, और एक बॉल क्या है, खाली है, मतलब हॉलो, जैसे प्लास्टिक बॉल होता है, तो दोनों केस में यस क्या सर, है, दोनों केस में उतना ही पानी जगह लेगा, जितना बड़ा ये है डाया है उतना ही पानी लेगा। पर इसका वजन पानी से ज्यादा होगा, इसका वजन पानी से हल्का होगा, तो प्लास्टिक बॉल क्या है, पानी में तैरते रह जाएगा। यस सर, हाँ, दैट तो इज ये होता है। हाँ, तो अब क्या है कि जो पार्टिकल हमको दिख रहा है बड़ा, वो क्या है, जब बड़ा बड़ा मिक्स हो जाएगा एक दूसरे से, तो वो जो वजन लेगा, वो वजन पानी के वजन से ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। बट बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं कि जो बहुत छोटे हैं, जो कि कितना भी जुड़ जाए, पर वो उसका वजन हल्का ही होगा, तो वो तो पानी में तैरते रह जाएंगे, वो तो कभी नीचे पे नहीं बैठेगा। अल्टीमेटली वो हमारा इम्प्यूरिटीज हो गया ना। यस आप सर, आप कितना भी यस छलनी लगा दे, कपड़ा लगा दे, तो 4 को कपड़ा लगा देंगे तो वो तो छनाएगा, बट क्या है कि पूरा 100% नहीं छना पाएगा। तो वो पार्टिकल को फिर फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग ये करते हैं, फिल्टर करते हैं। अब ये फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में जो पानी आता है ना, वो सेडिमेंटेशन होने के बाद पानी आया, या सेडिमेंट होने के या फिल्ट्रेशन होने के बाद, पहले फिल्ट्रेशन समझा देते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग एडिशनल एगो फिल्टर लगा देते हैं। हम लोग एडिशनल एगो एक सेकंड दीजिएगा, एक फोन आ गया ऑफिस से, हम कॉल कर रहे हैं मतलब।
या हेलो। यस सर। हाँ, दिख रहा है आप यस लोगों सर। को स्लाइड? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ये जो भी था, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इस पार्टिकल को मतलब सेडिमेंट कराना होता है, जिसका प्रोसेस जो फील्ड मतलब वो भी बच गया, अब उसको हम लोगों को सेडिमेंट कराना होगा, मतलब उसको हम लोग को बैठाना होगा या पानी से अलग करना होगा, तब वो पानी फिर यूज लायक होगा, जिसमें टीएसएस कम हो जाएगा। केवल अभी जो भी बात कर रहे हैं ये टीएसएस कमाने के लिए बात कर रहा हूँ, टीडीएस कम नहीं होता है। ये जो भी प्रोसेस हम लोग कल पढ़े और आज पढ़े, इससे टीडीएस का कोई संपर्क नहीं है। टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। जैसे पानी में चीनी मिला दिए, पानी में दूध मिला दिए, पानी में नमक मिला दिए, ठीक है, पानी में नींबू मिला दिए, ये सब क्या है? टीएसएस, टीडीएस है। तो टीडीएस, ये सारे प्रोसेस से टीडीएस घटते नहीं है, केवल टीएसएस घटते हैं। अब उसके लिए क्या है? ये एक टाइप का फिल्टर है, ये एक टाइप का फिल्टर है, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, पहले फिल्टर में क्या करता था, ऐसे एक घड़ा बनाया जाता था। इस घड़ा में क्या है कि इस घड़े में क्या है कि अलग अलग साइज के पहले बालू, पत्थर, कोयला ऐसे रख दिया जाता था। ये अलग अलग साइज के मतलब लेयर बना दिया जाता था, और ऊपर में पानी रख दिया जाता था। वो पानी क्या होता था, धीरे 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 जब नीचे से गिरता था तो वो फिल्टर होके गिरता था, मतलब उसमें ये जो टीएसएस था वो घट जाता था। पूरा जीरो कभी नहीं होता है, टीएसएस जीरो कभी नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ टीएसएस रहता ही है, ठीक है। जीरो टीएसएस भी शरीर के लिए हानिकारक है, ये भी याद रखिएगा। क्यों? टीएसएस किस चीज से होता है? टीएसएस होता है कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, ठीक है, पोटेशियम। पोटेशियम भी शरीर के लिए जरूरी होता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। सोडियम, यस सर। NaCl, इस टाइप से और भी बहुत सारे एलिमेंट है जिसके रहने से टीएसएस बढ़ता है। तो ये शरीर में ज्यादा जाने से भी खराब है और कम जाने से भी खराब है। तो ये सब अगर शरीर में नहीं जाएगा तो भी दिक्कत है, जाएगा तो भी दिक्कत है। इसीलिए टीएसएस कुछ रहता है, टीएसएस एकदम जीरो कभी नहीं किया जाता है। अगर टीएसएस जीरो कर रहा है तो भी उस फिल्टर को चेंज करना चाहिए। तो ये टीएसएस क्या जीरो है, ये कैसे, हम लोग फिर बाद में फिल्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो ये क्या है, इसमें क्या, जैसे एग्जांपल, ये फिल्टर का एक एग्जांपल है जिसमें वाटर लेवल ऐसे अंदर आया, ठीक है। वाटर अंदर आने के बाद ये है, वाटर इधर से नीचे आएगा, फिर नीचे से वाटर इधर जाएगा, ठीक है। वाटर नीचे आया, वाटर नीचे आने के बाद क्या होगा, ये कोयला से होके वाटर पास करेगा, ये कोयला से होके पास करेगा, फिर सैंड से होके पास करेगा, फिर ग्रेवल से होके पास करेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाटर का यहाँ पे आउटलेट है, हेड इंडिकेटर, वाटर लेवल, इसमें इसका आउटलेट ये है वाश वाटर, ये फिल्टर ड्रेन, हेड इंडिकेटर। इस फोटो में आउटलेट कहाँ दिया हुआ है? ये फोटो में दूसरा फोटो है, यहाँ से बैकवाश वाटर गया, यहाँ से और कौन सा रास्ता दिख रहा है? ये तो हेड इंडिकेटर है, मतलब ये वाला इंडिकेटर बता रहा है पानी का लेवल क्या है। उसके बाद तो वाटर यहीं से निकलेगा, और कोई रास्ता नहीं है, तो वाटर यहीं से निकलेगा, ठीक है। ये जो वाटर है ये वाटर फिल्टर वाटर होगा, फिल्टर वाटर होगा, क्योंकि और कोई नहीं है। ये जो वाटर है ये बैकवाश है, ये हम समझाएंगे, अभी बाद में समझाएंगे, ठीक है। ये वाश वाटर इनलेट है, ये अलग वाटर है। तो वाटर आता है, फिर टॉप टू बॉटम जाता है, जैसे ऐसे कोयला के थ्रू से जाता है, सैंड के थ्रू से जाता है, तो उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है पानी में, जो छोटे छोटे टीएसएस सस्पेंडेड पार्टिकल मौजूद रहते हैं, ये सब यहाँ पे रोक लिया जाता है, और उसके बाद यहाँ से फिल्टर्ड वाटर जाता है। ये पानी कहाँ के होने के बाद आता है? आफ्टर कोगुलेशन सेडिमेंटेशन के बाद इसमें आता है पानी, ठीक है।
तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, क्योंकि ये धीरे 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 सोख के पानी नीचे आता है, इसमें टाइम टेकिंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये सब प्रोसेस हम लोग कब अडॉप्ट करते हैं, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जब हमारा पर्पस होता है ड्रिंकिंग, जहां पे फ्लोरेट कम चाहिए होता है, जहां पे फ्लोरेट कम चाहिए होता है, पानी कम होता है। ये प्रोसेस हम लोग कभी भी इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज नहीं करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज नहीं करते, क्योंकि इसका फ्लो जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, वेरी लो। ठीक है, इसमें समय लगता है इस फिल्ट्रेशन में होने के लिए। ठीक है, तो ये एक और फंडा है, आप लोगों को रुके पर बताता हूं। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। हम लोग सुने हैं एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस पे काम करता है। ये वाला जो फंडा है ये एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन दोनों पे काम करता है, बट इसका मेनली होता है एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, वाटर filtration. Water filtration is a process of removing suspended solid, जैसे हम बताए थे TSS। जो बड़े TSS है वो कोगुलेशन फ्लोकुलेशन से हट गया, उसके बाद भी जो छोटे छोटे पार्टिकल बच गए उसको वाटर फिल्ट्रेशन के थ्रू से हटाया जाता है। एंड कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम वाटर, और कॉन्टेमिनेशन मतलब जो भी इंप्यूरिटीज है वही कैल्शियम मैग्नीशियम ये जो भी टाइप के हैं TSS, उसको हटाया जाता है थ्रू इसको। इसको दो चीज बोलते हैं, देखिए सबका अलग अलग नाम है, हम लोग सबको ही समझेंगे। पीएसएफ, पीएसएफ का फुल फॉर्म होता है प्रेशर सैंड फिल्टर, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है एसीएफ, आप लोग के घर में जो एक्वागार्ड रहता है उसमें रहता है एक्टिवेटेड कार्बन कार्बन फिल्टर। ये सब का फुल नेम क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, पीसीएफ का फुल फॉर्म बताइए, एसीएफ का फुल फॉर्म बताइए। तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एंड प्रेशर सैंड फिल्टर। ठीक है, तो ये सब उसी का वैरायटी है, ये सारे क्या है फिल्टर के ही टाइप्स है। तो एंथ्रासाइट कोल क्यों यूज होता है वो भी हम समझाएंगे अभी आपको, बट ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, पीएसएफ क्या होता है, एसीएफ क्या होता है। कार्बन फिल्टर भी कहीं कहीं बोलते हैं, आप लोग देखिएगा आपके घर में एक्वागार्ड है उस पे सैंड फिल्टर, या सैंड फिल्टर नहीं, उस पे एसीएफ लगा रहता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, या एक्टिवेटेड कोई कोई चारकोल फिल्टर भी बोलता है, पर मेन उसका होता है चारकोल भी कार्बन का ही टाइप है, तो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ही होता है एसीएफ का मेन। यहाँ पे जो बताए हैं वही चीज है। द फिल्टर मीडियम इज यूज्ड इज सैंड, सैंड यूज किया जाता है, पर उसको छोड़ के अदर मटेरियल भी यूज किया जाता है, मेनली सैंड यूज किया जाता है कहीं कहीं। तो वो जहां पे केवल सैंड होगा वो होगा पीएसएफ, वो क्या हो गया प्रेशर सैंड फिल्टर। तो उसमें क्या होता है अलग अलग साइज के सैंड को अलग अलग लेयर में बांटा जाता है, अलग अलग साइज के सैंड को अलग अलग लेयर में बांटा जाता है। जैसे ऊपर में बड़ा बड़ा सैंड हो गया, ठीक है, उससे छोटा वाला उसके नीचे हो गया, और उससे एकदम छोटा एकदम उसके नीचे। तो पानी जैसे जैसे ऊपर से नीचे होके जाता है, इसमें रुकते 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 लास्ट में एकदम रुक जाता है, और यहाँ से सारे टीएसएस खत्म होके आ जाते हैं। तो ये अगर केवल सैंड हुआ तो पीएसएफ हो गया। एंड अदर मटेरियल लाइक एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट क्या है, कोयला है, एंथ्रासाइट कोयला का एक पार्ट है। गार्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ग्रेनुअल, एक्टिवेटेड कार्बन जो एसीएफ बोले, डोलोमाइट, डोलोमाइट भी एक टाइप का पत्थर ही है। ठीक है, एंड अदर्स आर यूज फॉर स्पेशल एप्लीकेशन। किस टाइप का एप्लीकेशन है, जैसे डोलोमाइट लाइम को सोडा लाइम प्रोसेस हो गया, ठीक है, क्लोरीन हटाने के लिए यूज होता है। तो ये अलग अलग प्रोसेस, आपको ये याद नहीं रखना उतना। तो ये जनरली वो जो फिल्टर मीडियम है, उस फिल्टर मीडियम में ये सब भी आदमी लगाता है, जिसमें वाटर इंटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेसल एंड फ्लो डाउनवर्ड। जो आपको फोटो में बताए कि वाटर ऊपर से अंदर आता है, ऊपर से वाटर अंदर आया और वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। वाटर ऊपर से आया और ग्रेविटी के कारण ये नीचे फ्लो कर रहा है, ये एकदम नॉर्मल प्रोसेस है। सर ये फिल्ट्रेशन का फर्स्ट लेयर होता है एंथ्रासाइट ना, ये इससे भी जो और कुछ रहता है वो और भी बहुत
बहुत कुछ है, अलग अलग फिल्टर में अलग अलग पर्पस है। अभी आपको वो लेयर याद नहीं करना है। देखिए अभी क्या है कि फिर ये उसका डिटेल हो गया फिल्टर का। अभी क्या है, पहला लेयर एंथ्रासाइट कोल होता है, सेकंड लेयर सैंड, थर्ड लेयर ग्रेवल। ठीक है, इस केस के लिए बता रहा हूँ। इस केस में ये ब्लू वाला पानी है, उसमें फर्स्ट लेयर है कोल, सेकंड लेयर है सैंड, वो फाइन सैंड, और फिर ग्रेवल है। ठीक है, ये इस केस के लिए बता रहे हैं। अलग अलग केस में ये मटेरियल चेंज हो सकता है। ये जितने मटेरियल है, इन सब मटेरियल की जगह ये सब भी यूज होते हैं, जो अभी आपको बताएं कि गार्नेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन, डोलोमाइट, ये सब भी यूज किया जा सकता है। डिपेंड अपॉन कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका हम लोग को क्या एप्लीकेशन है, किस लिए यूज कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ना कि डिपेंड करता है कि क्या है। अगर हमको बहुत ज्यादा फिल्टर करना है, पानी में किसी टाइप का केमिकल आ रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो उस टाइप का केसेस में हम लोग उस चीज को यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि हर केसी में यूज कर दिए। ठीक है, ये भी क्यों होता है हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब हम पीएसएफ पढ़ाएंगे ना, प्रेशर सैंड फिल्टर, तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा। बस अभी ये समझिए कि अलग अलग लेयर रहता है, ताकि अलग अलग टाइप साइज के पार्टिकल अलग अलग लेयर से छनाते रहे। ठीक है, तो अलग अलग लेयर देने का जरूरत क्या है, अब ये भी आपको मन में ख्याल नहीं आता होगा। देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि हमारे पास एक छलनी है। ठीक है, जो छलनी का साइज है, मान लीजिए एग्जाम्पल में ये साइज है। ठीक है, तो पानी पहले यहां से पास किया, फिर और एक छलनी हम लगाए जिसका साइज उससे थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, उससे छोटा हो गया। अब ये ऊपर से तो ये वाला ज्यादा छोटा है। ठीक है, और उसके नीचे एक और छलनी हो गया जिसका साइज और थोड़ा सा छोटा होगा। ये एकदम सबसे बड़ा साइज है, फिर सबसे छोटा साइज है, फिर सबसे छोटा साइज है, फिर इससे भी मान लीजिए छोटा होगा। ठीक है, इससे भी मान लीजिए और छोटा होगा। ठीक है, तो ये इससे भी छोटा हो गया। तो अब पानी को हम अलग अलग लेयर में ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं इसी को लगा दे रहे हैं, ताकि हर साइज तो इससे तो पास नहीं होगा। ये जो 4 नंबर का साइज है, ये जो पहला नंबर का साइज है, तो पहला नंबर से जो बच जाएगा वो सेकंड नंबर में पकड़ाएगा, सेकंड नंबर से बच सर जाएगा वो तीसरे पे चौक पकड़ेगा। हाँ। सर चौकिंग बचाने के लिए सर चौकिंग भी हो सकता है। हाँ, तो अगर केवल चौथा ही दे देते हैं हम, तो क्या होगा कि सारा का सारा तो चौथा में तो फंस ही गए, फंसेगा। जो एक में फंस रहा है वो तो चौथा में भी फंसेगा। बट क्या है कि चौथा के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा। क्या होगा कि सारा का सारा गंदा क्या होगा, चौथा में ही जमा हो जाएगा, और वो फिल्टर उतना ही करेगा। बट क्या होगा, इससे चोकिंग हो जाएगा, सारा लोड चौथा पे ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग अलग अलग साइज का ग्रेनुअल देते हैं, ताकि अलग अलग टाइप का साइज का टीएसएस जो कंटेमिनेशन है या ये डस्ट है, वो अलग अलग साइज में पकड़ाते रहे, और जो उससे भी बच जाए वो लास्ट लेयर में पकड़ा जाए। तो इसलिए हम लोग देते हैं अलग अलग साइज। तो ये अलग अलग साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेटेरियल के ऊपर। जैसे हम कोयला क्यों देते हैं, एसी जो एंथ्रासाइट कोल है, वो कोयला क्यों देते हैं, क्योंकि अगर कोल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोल के बीच में खाली रहता है। मान लीजिए एक पत्थर, ठीक है, मान लीजिए एक पत्थर है, वो पत्थर क्या है, अंदर से पूरा सॉलिड है। ये पत्थर क्या है, अंदर से पूरा सॉलिड है। पर अगर यही पत्थर, इसी साइज का पत्थर अगर चूना पत्थर दे, चूना पत्थर तो देखे ही होंगे, ठीक है, जिससे हम लोग व्हाइट यस वॉशिंग सर। करते थे पहले के जमाने में, वो क्या अंदर से पूरा सॉलिड रहता था यस जितना सर, कि पत्थर फोर्स रहता ज्यादा था, होता है सर। उसमें पोर्स ज्यादा होता है। उसी यस सर। तरह जो कोयला होता है वो भी एकदम फाइन पोर्स रहता है कोयला के अंदर, और यस इसी सर। पोर्स से क्या है, वो पानी पास होता है। तो इस पोर्स से जैसे ही वो पानी पास होता है, इसका गंदगी यहाँ पकड़ा जाता है। और सर जब ग्रेबल पार्टिकल से जब पास होता है वाटर, तो सर उसमें से ग्रेबल पार्टिकल्स में से कुछ मिक्स होता होगा वाटर में। वाटर में नहीं, ग्रेवल से मिक्स नहीं होगा। वो ग्रेवल्स को मतलब वैसे करके ही वही पर्टिकुलर ग्रेवल यूज किया जाता है, जैसे एंथ्रासाइट कोल ही यूज किया जाता है। हम लोग ब्यूटिमिनस कोल और लिग्नाइट कोल नहीं यूज करते हैं, पीट यूज नहीं करते हैं। हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं ना, हम लोग दूसरा कोल तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोल से वापस भी आएगा। तो उसी लिए
हम लोग वो कोल वाला देख लेंगे, ठीक है, पर वो मेनली क्या है, इसीलिए वो सेलेक्टिव है कि हम लोग ग्रेनुअल और ये सब क्यों यूज करते हैं। हम लोग हम लोग जैसे एग्जाम्पल में जैसे क्या होता है कि जैसे आपको बोले कि कोयला, ठीक है, तो कोयला में हम लोग दूसरा कोयला को यूज नहीं करते हैं, हम लोग पर्टिकुलरली क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। तो ग्रेनुअल क्या है कि ग्रेनुअल भी एक छोटा सा फाइन पार्टिकल है जो कि सोखता है। हाँ, वो चीज वो क्या है, आप एकदम सॉलिड पत्थर भी ले सकते हैं और कुछ कुछ पत्थर है, सारा पत्थर नहीं, अगर छोटा छोटा ग्रेनुअल्स यूज करते हैं, ठीक है, जो कि जगह को ये बनाता है, तो क्या होता है वो, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा ग्रेनुअल, कुछ ग्रेनुअल पानी सोखता है और कुछ ग्रेनुअल क्या है ऐसे करके पकड़ा जाता है। तो अगर हम पत्थर को ऐसे कर रहे हैं तो पानी क्या होगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा देर रुकेगा, फिर यहाँ जहां पे उसको पैसेज मिलेगा वहां से फिर पानी अंदर घुसेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर जहां से पानी मिलेगा वहां पासेज करेगा। तो ये जब पानी रुकता है, जैसे कल सेडिमेंटेशन में क्या बोले थे कि पानी जितना टर्न लेगा उसका गंधक क्या होगा, वहां पे डिपोजिट हो जाएगा। तो Yes, ये sir. ग्रेनुअल सब क्या है, इसके थ्रू से जब पास करता है तो उसका गंदा वहां डिपोजिट हो जाता है और फ्री आइटम छूट जाता है। और जो चीज सोखता है ना, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। ये हम समझाएंगे अभी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का अंतर, वो एडी होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है, वो अभी हम समझाएंगे, यहाँ तो लिखा ही हुआ है। कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, कॉन्टेमिनेशन सेकेंड लाइन में देखिए हाँ, कॉन्टेमिनेशन आर रिमूव्ड थ्रू स्ट्रेनिंग मतलब छानना, जो अभी हम बताए कि यहाँ पे छनाता है, ये पत्थर से ग्रेनुअल से ये छना के जाता है, ठीक है, और ये बालू से छना के जाता है। और एडजॉर्प्शन, अब एडजॉर्प्शन होता क्या है, एडजॉर्प्शन यही होता है कि एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, एग्जांपल में एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है कि मान लीजिए हम लोग कोई सब्जी खाए, तो सब्जी में क्या है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो विटामिन हम लोग तो खाए, पर हमारे शरीर में क्या वो चमड़ा ले लेता है, स्किन लेता है क्या, नहीं, कौन लेता है, ब्लड। जो खाना Yes, sir. खाए उसका विटामिन को कौन लेता है, ब्लड लेता है। तो Yes, ब्लड sir. उसको कैसे लेता है, वो सोख लेता है उसको, विटामिन को। वो जो सोखने का प्रोसेस है जिसमें ब्लड में घुल जाता है विटामिन, उस चीज को कहते हैं एडजॉर्प्शन। जो ब्लड हमारा शुगर को पकड़ लेता है, वो शुगर ब्लड में कैसे मिलता है, थ्रू एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन के थ्रू से मिलता है, ठीक है। वो कभी भी एब्जॉर्प्शन पे नहीं होता है, वो एडजॉर्प्शन के थ्रू से ही मिलता है। जैसे एसी में यूज होता है, एसी में या वाटर प्यूरिफायर, तो वही तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो ये सब जनरली एडजॉर्प्शन होता है, ये सब जनरली क्या होता है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे थर्मोको, ये क्या बोलते हैं, कपड़ा हो गया, कपड़ा क्या क्या पानी को सोख लिया, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, वो डायरेक्टली सोख लिया। तो वो सोखने से क्या होता है कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल में एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है, ये एक कपड़ा का लेयर हो गया, ये एक कपड़ा का लेयर हो गया, तो कपड़ा में क्या हुआ, पानी यहाँ पे आके फंस गया, पानी क्या हुआ, इस जगह पे आके फंस गया, ये पानी क्या हुआ, यहाँ पे फंस गया। तो जो कपड़ा का डेंसिटी है, डेंसिटी जो है, कपड़ा का जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी चेंज नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कपड़ा का डेंसिटी वही रह जाएगा, उसमें पानी बीच में आके फंस गया, ये चिपक गया सरफेस टेंशन की वजह से। ये पानी का जो सरफेस टेंशन वाला फंडा होता है, हाँ, वो कैपिलरी एक्शन वाला, उस चक्कर में क्या हुआ, ये फंस गया कपड़ा में आके, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन हो गया। जैसे हम लोग कुशन या मतलब वही कपड़ा या कुशन, जो फोम होता है, फोम के अंदर क्या होता है, जो पोर्स होता है, उस पोर्स में क्या हुआ, पानी का ड्रॉपलेट क्या हुआ, फंस गया, पर जैसे ही हम फोम को दबाते हैं क्या होता है, कपड़ा नीचे गिर जाता है, पानी नीचे गिर जाता है। तो वो Yes, sir. बीच का वॉइड में क्या हुआ, फंस गया, फोम का डेंसिटी नहीं बढ़ाया, फोम का जो डेंसिटी था उतना ही रहा, पर वो पानी क्या हुआ, बीच में पकड़ा गया। फिर जैसे ही फोम को हम Absorb हो गया.
हाँ, एब्जॉर्ब हो गया। फिर जैसे ही फोम को हम मोड़ते हैं तो पानी क्या है, नीचे गिर जाता है। मतलब उस वॉइड का जगह को क्या किया हम, जैसे ही मतलब फोम को मोड़े तो क्या हुआ, ये वॉइड जो है, ये खाली जगह जो है ये कम सिकुड़ गया। कपड़ा को जब हम लोग निचोड़ते हैं तो उसके बीच में जो सूता जो गैप है, जब हम निचोड़ते हैं तो वो गैप क्या होता है, घट जाता है। तो उस गैप में जो पानी फंसा हुआ है वो गैप घट जाएगा, तो वो पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस हो गया, एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्प्शन वही होता है जैसे हम बताए कि एक और सिंपल एग्जांपल में कि हम पानी में चीनी मिला दिए। अब क्या हुआ, पानी में पानी का डेंसिटी था मान लीजिए 1 kg, 1 डेंसिटी था, पानी का डेंसिटी 1 था। अब इसमें चीनी जब मिला दिए तो पानी का डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बढ़ जाए। क्योंकि हाँ, क्योंकि एक गिलास पानी था, 1 चम्मच चीनी मिलाए तो ग्लास का पानी तो एक ही रहा ना। 1 गिलास 1 चम्मच तो पानी नहीं हो गया, वो उसमें घुल जाएगा और वो एक ही गिलास रह गया। आप देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये पानी का ग्लास है सर ना। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्या सर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता, वही वही तो बोले कि एक एग्जांपल है कि आप ना पूरा ग्लास का ना पूरा लेयर को ना पूरा पानी से भर दीजिए, पूरा ग्लास का, कि एक बूंद भी और पानी देंगे ना तो ये पानी यहां से गिर जाएगा। इतना तक भर दीजिए पूरा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या कीजिए ना, नमक 1 चम्मच नमक लीजिए या 1 ढक्कन नमक लीजिए। ये ढक्कन का नमक को ना चुटकी से डालिए, एक ही बार में पूरा मत डालिए क्योंकि वो प्रेशर से पानी गिर जाएगा। चुटकी से थोड़ा थोड़ा करके नमक डालिए। आप 1 ढक्कन नमक लिए हैं, मतलब नमक का अपना वॉल्यूम है, अपना वजन है नमक का। ठीक है, इतना अगर एक बार में डालेंगे तो क्या होगा, ये पानी छलकते हुए बाहर निकल जाएगा, वो नमक के कारण नहीं निकलेगा। तो पूरा का पूरा 0 लेवल कर दीजिए और उसमें ना चुटकी से थोड़ा थोड़ा करके नमक डालिए। वो पानी उतना ही रहेगा और नमक घुलते रहेगा पानी में। पर वही 1 बूंद पानी एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा तो पानी गिर जाएगा। तो वो नमक कैसे घुलता है, थ्रू एडजॉर्प्शन। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कभी भी, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा उससे, वो पानी का डेंसिटी को बढ़ा देगा। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डेंसिटी मतलब कि 1 लीटर पानी था तो अभी भी 1 लीटर ही रहेगा, पर पहले 1 लीटर में इतना वॉल्यूम हो रहा था। हाँ, अभी क्या होगा कि इतना वॉल्यूम में उसका वजन बढ़ जाता है। डेंसिटी क्या होता है, ये सब वजन बढ़ जाएगा। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ये होता है ना, यस। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना। यस सर। हाँ, तो मास बटा वॉल्यूम, तो इसका वजन बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रह जाएगा। तो इसका वॉल्यूम डेंसिटी, अगर अगर इसका मास बढ़ जाएगा, पहले मास था मान लीजिए 10 kg और वॉल्यूम था 10, तो डेंसिटी था 1। अब जैसे ही उसमें 1 किलो नमक मिला देंगे तो उसका मास हो जाएगा 11 और वॉल्यूम रह जाएगा 10, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1.1 kg पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी बढ़ जाएगा, वॉल्यूम आपका 10 रह जाएगा, मतलब उतना ही वॉल्यूम में वो 11 किलो जगह ले लेगा। ठीक है, आप आपको एक और चीज आप कभी ध्यान दीजिएगा, प्लेन में आप देखे हैं कि पानी का बोतल ले जाने नहीं देता है, सुने हैं कभी? कभी ऐसा हाँ सुने हैं सर। कि हाँ, प्लेन में पानी का हाँ बोतल सर। लेके नहीं जाने दिया जाता है? हाँ सर, बैठे थे तो नहीं ले जाने दिया था। हाँ, क्यों नहीं ले जाना जाता है? आप तो पानी लेके जा रहे हैं, चाकू छुरी तो लेके नहीं जा रहे हैं। आप सोचते हैं उससे स्मगलिंग किया जाता है पानी से? अब पूछेगा कैसे? ये ड्रग्स में लगे ये लेते हैं क्या? हाँ, जो पानी में अभी आपको, ड्रग्स में लगे ले जाते हैं हाँ क्या? हाँ, जो अभी आपको प्रोसेस बोले वही प्रोसेस। ये एक सब कुछ किलो डिजॉल्व कर ले एक, जाया जाएगा। हाँ, 1 किलो तो पानी में जैसे हम ड्रग्स में बोले ना, डीजल हो जाता है पानी में। अरे पानी में क्या डिजॉल्व हो जाएगा ना, पानी में डिजॉल्व हो ड्रग्स भी जाएगा, तो। उसका जैसे ही पानी को इवेपोरेट कीजिएगा ड्रग्स निकल बच जाएगा अपना।
अभी जैसे एक हम क्या बोले कि अगर हम 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक मिला दिए, तो अभी पानी का वजन कितना हो गया? 11 किलो। पर यस उसका वॉल्यूम कितना था? 10 ही किलो था। उसका वॉल्यूम तो 10 ही है, पर एक्स्ट्रा 1 किलो नमक क्या हो गया? उसमें डिजॉल्व हो गया। अब हमको नमक को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे? सारा पानी को इवेपोरेट कर देंगे, सारा 10 किलो पानी को इवेपोरेट कर देंगे, तो पूरा नमक बच जाएगा, पूरा का पूरा नमक बच जाएगा आपका। तो इसी कारण से पानी को लेके जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप सबका पानी में आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 100 आदमी पानी लेके जा रहा है, तो आप जाके फ्लाइट में जाने से पहले क्या होगा? पानी का टेस्टिंग करेगा, सारा जितना आदमी जितना बोतल लेके जा रहा है, सारा बोतल का पानी को टेस्ट करेगा। तो जब पानी का बोतल को टेस्ट करेगा, तो टेस्ट करने में समय लगेगा, उसका डेंसिटी निकालेगा कि पानी का डेंसिटी और उसका डेंसिटी सेम है कि नहीं। हाँ, उतना चेक करने जाएगा तो लोगों को बहुत समय लगेगा। इसी कारण से क्या है, फ्लाइट वाला अपना पानी बना देता है, ना कि आपका पानी लेके जाने देता है। क्योंकि आप पानी में कुछ मिला के लेके गए, बाद में आएंगे, उसके बाद उस पानी में क्या है, आप इवेपोरेट कर देंगे, तो जो भी मिलाया है वो बच जाएगा आपका। तो ऐसे करके इसी कारण से फ्लाइट में जनरली पानी नहीं लेके जाने दिया जाता। इंटरनेशनल फ्लाइट में तो कभी भी नहीं देता है पानी लेके जाने के लिए। तो हाँ वो सर, होता बाहर है। देश से बहुत ड्रग्स का स्मगलिंग होता है सर। हाँ, तो वहां इंटरनेशनल तो कभी भी नहीं देगा। ठीक है, यार ट्रेन में क्या है, वो तो पॉकेटों में ड्रग्स लेके चलेगा तो नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, पर फ्लाइट में पॉकेट में तो नहीं लेके जाने दिया जाता है, वो पानी में भी नहीं लेके जाने देगा, क्योंकि पानी को टेस्ट करने का तरीका नहीं है ना। पानी को कैसे टेस्ट करेगा? तो इसीलिए ना फ्लाइट में ना कोल्ड ड्रिंक अलाउड है, ना पानी अलाउड है, कुछ भी मतलब अलाउड नहीं है पानी के केस में। तो ये तरीका है कि कैसे पास होता है ड्रग्स। समझ रहे? मतलब आदमी लोग कितना इंटेलिजेंट है, वो लोग कभी पढ़ा होगा मेरा वाटर ट्रीटमेंट का क्लास, बस चालू कर दिया होगा पानी में मिलाने के लिए। यस सर। हाँ, तो इसीलिए तो ऐसे ही मतलब यही होता है। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन वाला फंडा। तो एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर समझ गए? एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो उस जगह का खाली जगह है, उस जगह पे पानी आके फिट हो गया खाली जगह में। और जैसे ही हम पानी कपड़ा को निचोड़ेंगे, तो क्या होगा? उसका खाली जगह जो है वो, जैसे ये कंप्रेस करेंगे, फोम को दबाएंगे, तो क्या होगा? फोम के बीच में जो गैप है वो घट जाएगा। तो जितना घटेगा, जितना आप फोम को दबाएंगे, उतना ज्यादा पानी फोम से निकल जाएगा बाहर, क्योंकि उसका जगह यस को आप घटा दिया। वो जब जगह को बढ़ा देंगे और पानी को सोखेगा, तो वो पानी कहाँ रहेगा? वो कपड़ा में नहीं रहेगा, फाइबर में नहीं रहेगा, वो बीच के जो वॉइड होते हैं उस जगह पे पानी ये होता है। तो जो कपड़ा हम लोग को भीगा दिखता है, ये इसलिए भीगा दिखता है कि कपड़ा का जो वॉइड है, खाली जगह है, वहां पे पानी जाके चिपक जाता है, पानी का सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी के कारण। वो कपड़ा को भिगाता नहीं है, वो कपड़ा के पास चिपक जाता है। हाँ, और भीगता कौन सा है? भीगता है जैसे ये जो एडजॉर्प्शन के कारण जो भीगता है, वो भीगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन सबसे अच्छा एग्जांपल एडजॉर्प्शन का है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर क्या है, पूरा का पूरा ही एडजॉर्प्शन के थ्रू से ही होता है। हाँ, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी विटामिन लेते हैं, जो मिनरल लेते हैं, जो पानी पीते हैं, ये सारा क्या है, जो पानी पीते हैं, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, वो हमारा शरीर सोख लेता है ऑक्सीजन को। वो कैसे सोखता है? थ्रू एडजॉर्प्शन। जो विटामिन मिनरल्स जो भी सोखता है, शरीर को चाहिए होता है, वो थ्रू एडजॉर्प्शन सोखता है। ठीक है, तो ये एडजॉर्प्शन कौन करता है? कार्बन। जो कार्बन के थ्रू से जो हम जैसे बताए थे अभी कि जैसे एक पार्टिकल है मतलब जैसे एगो लाइम बोले या एक्टिव ये आपका कार्बन फिल्टर, इसके बीच में क्या है ना, गैप है। इस गैप के अंदर पास कैसे करेगा पानी? ये पानी गैप के अंदर कैसे घुसेगा? ये थ्रू वॉइड से। ये जैसे ही वॉइड से घुसता है, तो वो घुसता कैसे है? एडजॉर्प्शन के प्रॉपर्टी से। मतलब वो उसको एडजॉर्ब कर रहा है। एड, वो उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, पर वो अंदर वॉइड में घुस जा रहा है, और उसके बाद जो पानी निकलता है, वो जितना कॉन्टेमिनेशन है, ये यहाँ पे फंस जाता है, और केवल पानी ही बाहर निकलता है।
ठीक है, ये हो गया एडजॉर्प्शन। एक और एडजॉर्प्शन का अच्छा एग्जांपल है, कभी व्हाइट कपड़ा में नील दिए है ना, नील ब्लू, यस सर। तो तो पानी में जब हम Yes, लोग sir. ब्लू मिलाते हैं, जब पानी में हम लोग ब्लू कलर मिलाते हैं, नील मतलब या ब्लू ही मिलाते हैं, तो क्या होता है, पानी ज्यादा ब्लू होता है। पर जैसे ही उसको कपड़ा पे डुबा देंगे पानी में और उसके बाद निकालेंगे, तो पानी का ब्लूइश घट जाता है। ये कभी ध्यान दीजिएगा, अगर पानी में जैसे ही ब्लू मिला है, पानी ज्यादा ब्लू हो गया, ज्यादा ब्लू कलर उस पे दिख रहा है, फिर जैसे ही उसमें कपड़ा को डुबाए और उसके बाद कपड़ा को निकाले और निचोड़ दिए, तो वो ब्लूपन जो था पहले पानी का, कपड़ा डुबाने के बाद उसका ब्लूइशपन घट जाता है। वो ब्लू कहाँ चला यस गया, सर। कपड़ा के अंदर। वो कपड़ा क्या किया, एडजॉर्ब कर लिया, एडजॉर्ब, वो एब्जॉर्ब नहीं किया, वो एडजॉर्ब कर लिया वो ब्लू कलर को। और जब यस निचोड़ सर, देते सर हैं तो, पता। हाँ, फिर जब निचोड़ देते हैं तो ब्लू कलर नहीं जाता, ब्लू कलर तो एब्जॉर्ब हो गया, वो क्या जाता है, पानी चला जाता है नीचे। तो पहले जो बाल्टी में जो ब्लू कलर का पानी था, जो ज्यादा ब्लू दिख रहा था, डीप ब्लू दिख रहा था, वो लाइट ब्लू हो जाता है। आप देखिएगा कभी ये चीज ध्यान देंगे, अब वो होता है एडजॉर्प्शन के थ्रू से। तो ये अंतर है एडजॉर्प्शन सर और एब्जॉर्प्शन पे। यस सर, जो हम लोग सर खाते हैं तो सर उसका एनर्जी हम लोग सर ये बॉडी लेता है, कि मतलब फिर जाके उसको हाँ छोड़ देता है। हाँ, तो उसका जो वेस्ट रहता है उसको छोड़ देता है। ठीक है, सर तो मतलब यही। जो अगर हाँ हम बोलिए। कोई चौक को एक कुछ बूंदे पानी से अगर उसको गीला करेंगे तो वो तो एडजर्प्शन होगा तो। हाँ, चौक में एडजॉर्प्शन होगा। और नहीं, अगर देखिए डिपेंड करता है, एडजॉर्प्शन के साथ एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। जरूरी नहीं, देखिए एब्जॉर्प्शन एकदम अलग है। चौक के बीच में जो खाली जगह है, वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। पानी क्या है, देखिए पानी एब्जॉर्ब कब करता है, पानी का खुद का कैपेबिलिटी जो है, वो कैपेबिलिटी क्या है, सरफेस पे स्टिक रहने का। सरफेस पे स्टिक रहने का मतलब क्या होता है कि, सरफेस पे स्टिक रहने का मतलब क्या होता है कि अगर हम, एक टेबल है, टेबल में एक बूंद पानी को डाल दिए, तो वो एक बूंद पानी कैसा होता है, ऐसे गोल टाइप का बन जाता है पानी के ऊपर, टेबल के ऊपर एक, यस केवल सर। एक ही बूंद। ये क्या होता है, ये यहाँ पे चिपक गया, इस जगह पे आके चिपक गया, और इस जगह पे आके चिपक गया। हाँ, इसको कहते हैं सरफेस टेंशन वाले, जो पानी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये जहां पे भी जाएगा वहां पे चिपक जाता है। ठीक है, सर मतलब ऐसा आप एब्जॉर्ब बोल सकते हैं कि एडजर्प्शन है वो दो एब्जॉर्प्शन में आटम भी है, के हाँ। बीच में, वो हाँ अदर प्रोसेस, अदर्सिव प्रोसेस। हाँ, तो जहां जैसे एब्जॉर्प्शन पानी का होगा वहां आटम एब्जॉर्प्शन और भी हो सकता है। जैसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा फिर जाके एडजॉर्प्शन होगा। हाँ, पहले एब्जॉर्प्शन होगा फिर जाके एडजॉर्प्शन होगा। यस। ठीक है, जो खाली जगह है वहां पे जो पानी बैठ जाता है, उसको कहते हैं, जैसे एक दीवार। तो एक दीवार है जो सीमेंट का है, तो पूरा यहाँ सीमेंट है, पर सीमेंट होने के बावजूद यहाँ खाली जगह तो है, कहीं ना कहीं खाली जगह होगा। तो ये पानी सोखेगा। ठीक है, तो सोखेगा, पर ये कहाँ सोखेगा, ये खाली जगह पानी को ले लेगा। तो खाली जगह में जो पानी चिपक जाएगा, इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन, मतलब पानी एब्जॉर्ब कर लिया। Sir, absorption is a bulk phenomena and adsorption is a surface phenomena. हाँ, ठीक है। बड़ा बात है क्या है कि जैसे आपको पता है कि कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कंसंट्रेशन मतलब क्या, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे एब्जॉर्प्शन हो या एडजॉर्प्शन हो। एडजॉर्प्शन में डेंसिटी चेंज हो जाता है, पर एब्जॉर्प्शन में डेंसिटी, सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है। मतलब क्या है कि दोनों एक सेम टाइप का कंपाउंड हो जाता है। जहां एडजॉर्प्शन हो गया, वहां पे क्या हुआ कि वो डेंसिटी को बढ़ा दिया उसका, और जहां या तो बढ़ाएगा या घटाएगा, मतलब डेंसिटी चेंज होता है एडजॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, डेंसिटी चेंज नहीं होता है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, समान ही रह जाएगा। क्योंकि वो सूखने के बाद क्या होगा, जैसे ही उसका खाली जगह से पानी हटेगा, जैसे क्या बोले कि सीमेंट के अंदर पानी चला गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका खाली जगह को, वॉइड को क्या किया, पानी बैठ गया जाके, फिर जैसे ही गर्म हुआ, ये पानी क्या हुआ, वेपर बन के बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, इस सीमेंट का डेंसिटी सेम रह गया, ये डेंसिटी ना बढ़ा ना घटा।
तो ये क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, जिसमें डेंसिटी में चेंज नहीं होता है। हम लोग का कपड़ा में जो पानी फंस गया आके, तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया। वहां पे डेंसिटी, जैसे ही पानी सूख गया, कपड़ा उतना ही वजन हो गया कपड़ा का। ठीक है, जैसे ही पहले सूखा कपड़ा था, वजन कराए 1 किलो आया, जैसे ही पानी में भिगाए वो उस कपड़ा का वजन हो गया 1.5 किलो। उसके बाद जैसे ही पानी सूखा, फिर से कपड़ा का वजन 1 किलो हो गया। ये होता है ना जनरली। ठीक है, तो वो यस क्या सर। हुआ? वो क्या हुआ? वो हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पर अगर हम 1 बोतल पानी लिए, उसका वजन कराए 1 किलो आया, और 1 बोतल पानी में 1 चम्मच चीनी मिला दिए, तो उसका वजन आ गया 1.05 kg। तो ये पानी क्या किया? एडजॉर्ब कर लिया। इसको क्या गया? एडजॉर्प्शन। मतलब वो उसके साथ घुल मिल गया, उतना ही वॉल्यूम में, उतना ही जगह में वो उसको एडजॉर्ब कर लिया। और जैसे ही उससे पानी निकलेगा, अब क्या होता है एडजॉर्प्शन में? अब क्या हुआ, जैसे हम आपको बताए कि ये एक बॉल है, या एंथ्रासाइट कोल बोलिए, या जो भी, हाँ ठीक है, चौक बोलिए। इससे क्या हुआ? पानी अंदर गया। जैसे ही इसमें पानी था, तो इसमें वाटर था। ठीक है, ये वाटर में क्या था? मिनरल था। मान लीजिए कुछ भी, छोटा मोटा बालू वालू जो भी बोलिए। ये जैसे ही इसके अंदर सोखा, कपड़ा में भी सोखा और इसमें भी सोखा, और जैसे ही सोखने के बाद जब पानी निकला, पानी कॉन्टिन्यूस सोख रहा है और कॉन्टिन्यूस पानी इससे निकल रहा है, तो पानी निकल रहा है, पर ये जो मिनरल है, ये मिनरल कहाँ फंस गया? इसके अंदर फंस गया। तो जब ये पूरा सेट को बाहर निकलेंगे, तो इसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा? इसका वजन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बढ़ेगा ये सर। अंदर, हाँ, ये मिनरल को अंदर में सोख लिया और पानी को निकाल दिया। यस सर। हाँ, तो यस ये तो सर। अंदर ही फंस के रह गया, ये अंदर ही फंस के रह गया। तो ये क्या हुआ? एडजॉर्प्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद वो यही फिल्टरिंग स्टेजेस है। ये वही सेम फोटो है, हमको पता नहीं ये पीपीटी में ऐसा ये फोटो क्यों लगाया है। मतलब ये एक्चुअली ये तो पहले का पीपीटी है। ये फोटो सेम फोटो है, जो मतलब सेम फोटो नहीं है। ये एक्चुअली बताना क्या चाहा, फिल्टरिंग स्टेज में अभी जैसे बताया कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो पानी कहीं से भी आएगा, तो शायद पानी यहीं से आना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है पानी का। पानी यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे पकड़ाया पानी, यहाँ पे पकड़ाया, और फिर पानी यहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ से पानी चला गया, यही प्रोसेस है पानी का जाने का। हमेशा नॉर्मल फिल्ट्रेशन में ऊपर से नीचे ही पानी आता है। ये बोल रहा है इट इज देन टेकन आउट ऑफ सर्विस एंड क्लीन बाय बैक वॉशिंग। ठीक है, बैक वॉशिंग का मतलब क्या हुआ? ये फोटो से अच्छा पहला वाला फोटो में समझेंगे हम लोग। अभी अभी क्या हम पहले बताए थे कि पानी ऊपर से आता है, पानी ऊपर से आया और पानी ऐसे जाएगा। तो क्या हुआ कि जैसे हम अब थोड़ा देर पहले बताए कि छलनी वाला फोटो जहां बनाए थे, हाँ, छलनी वाला फोटो जो बनाए थे, हाँ। तो यहाँ पे क्या है? ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे क्या हुआ? बड़ा बड़ा पार्टिकल आके फंस गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ? छोटा, उससे छोटा पार्टिकल सब फंस गया, क्योंकि छोटा पार्टिकल इससे पास हो जाएगा तो इससे आ जाएगा। फिर इससे जो छोटा पार्टिकल पास हुआ वो यहाँ पे फंस गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फंस गया उससे भी छोटा पार्टिकल। अब ये सब जब पार्टिकल फंस गया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये चोक हो जाएगा। ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? चोक हो जाएगा। और पानी का जो फ्लो रेट था, मान लीजिए पहले 100 लीटर पर घंटा जा रहा था। हाँ, जैसे हम लोग एक्वागार्ड खरीदते हैं तो 5 लीटर लिखता है, तो 100 लीटर पर घंटा जा रहा था। तो अब वो 100 लीटर शुरुआत में क्या था कि 90 लीटर पर घंटा निकल जा रहा था, या 100 लीटर ही पर घंटा जा रहा था। जैसे जैसे समय पार होता है, यहाँ पे गंदा और जमा होते रहता है, तो ये 100 लीटर क्या होता है? 90 लीटर हो जाता है।
फिर 90 लीटर की जगह 80 लीटर हो जाएगा, फिर 80 की जगह 60 लीटर हो जाएगा। मतलब पर घंटा ये 60 लीटर अंदर आ रहा है। क्या पहले एकदम जब फ्रेश था तो 100 लीटर आ रहा था, पर अभी क्या हुआ, जैसे जैसे गंदा जमा हो गया ये 60 लीटर पर घंटा आने लगा। मतलब करीबन 40% उसका लोड कैपेसिटी घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गया। तो इस गंदगी को हम कैसे निकालेंगे? ये नीचे नहीं जा सकता गंदा, पर गंदा ऊपर तो जा सकता है। ये गंदा जो जमा हो गया ये ऊपर जा सकता है। ये गंदा जो जमा हुआ ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पकड़ाएगा, 1 नंबर में पकड़ाएगा, 2 नंबर का गंदा जब ऊपर में जाएगा तो ये गंदा जब ऊपर जाएगा तो इजीली पास हो जाएगा ऊपर। तीन यस नंबर सर। 3 नंबर का गंदा 2 नंबर से भी पार हो जाएगा और 1 नंबर से भी पार हो जाएगा। तो पानी यस को सर। हम लोग क्या करते हैं, बैकवाश करते हैं। इसको बोलते हैं बैकवाश, मतलब पानी को प्रेशराइज से यहाँ से छोड़ते हैं। अब ये पानी के साथ क्या हुआ, ये जो गंदा आया ये गंदा पकड़ाया 1 नंबर से, फिर 2 नंबर का गंदा भी पानी ले लिया, फिर गंदा भी पानी ले लिया, फिर 4 नंबर का गंदा भी ले लिया। और ये जो पानी है ये बहुत गंदा है, और ये पानी को हम सीधा क्या किए, ड्रेन कर दिए। ये पानी को हम सीधा क्या किए, ड्रेन कर दिए। इसको कहते हैं बैकवाश। तो बैकवाश के लिए क्या होता है, जस्ट वाटर ऑपोजिट साइड से आता है। तो बैकवाश के लिए क्या होता है, वाटर ऑपोजिट साइड से आएगा। जिस वे से गया उस वे से वाटर ऑपोजिट साइड से आएगा। फिर यहाँ पे जो गंदा पकड़ाया उसको लिया, फिर सैंड से जो गंदा पकड़ाया उसको लिया, एंथ्रासाइट कोल से जो गंदा पकड़ाया उससे लिया, और फिर जैसे वाटर का सर्कल हुआ था, अब ये वाला लाइन क्लोज कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से रॉ वाटर आता था, और ये वाटर में क्या है, बहुत ज्यादा गंदा है। तो ये वाटर को हम लोग को डायरेक्टली ड्रेन कर देंगे। ये वाटर डायरेक्टली ड्रेन हो गया, इसी को बैकवाश कहते हैं। मतलब जो जिस रास्ता से आया उसी का बैक रास्ता से जाएगा तो उसको बैकवाश कहला गया। किसी टाइप का कोई डाउट बैकवाश को समझने में? सर बैकवॉश का फायदा क्या है सर, उसका बेनिफिट क्या है? हाँ, बैकवाश का एकदम सही पूछे क्वेश्चन बहुत। आप घर में एक्वागार्ड लगा है? यस सर। हाँ, तो घर में जब एक्वागार्ड लगा है, एक सेकंड लीजिए। हाँ, हेलो। हाँ, घर में जैसे एक्वागार्ड हम लोग लगाते हैं ना, तो जी सर। एक्वागार्ड के बाहर में देखिएगा छोटा सा एक और फिल्टर लगाता है वो लोग, जहां से यस सर, नल व्हाइट नल कलर। चालू। हाँ व्हाइट कलर का रहता है सर। हाँ, व्हाइट कलर का एक छोटा सा फिल्टर लगाता प्री है उसमें फिल्टर करता कुछ। है। हाँ, प्री फिल्टर, यस सर। हाँ। हाँ, वो प्री फिल्टर में कुछ भी नहीं रहता है, कोई स्पॉन्ज रहता है। हाँ, उसका दाम बहुत कम लेता है, एक्वागार्ड वाला 1000 रुपये ले लेता है, उसका दाम रहता है 200 रुपया। और वो उसको खोल के अगर अंदर वाला रिप्लेस करेंगे तो 30 रुपया दाम लेता है। ठीक है। एक्चुअली जब से हम पढ़ाना चालू किया ना वाटर ट्रीटमेंट, तो हम अपना घर का एक्वागार्ड ना खुद ही सर्विस करते हैं। हाँ, कम से कम कुछ सीखे भी, मतलब सीखने को भी मिलता है और पैसा भी बच जाता है। सर ठीक। इतना पैसा जाने तो सर अपने से ही करते होंगे। तो इसीलिए हम भी एक बार उसको देख लिए खोल के, आया तो सीधा 4000 रुपये चार्ज कर दिया एक्वागार्ड का। फिर हम सोचे 4000 क्यों, फिर हम अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग खरीदे दुकान में जाके। तो हमको पता यस चला सर। 4000 मेरा 1200 रुपया में ही हो गया। हाँ, तो कहाँ 4000 कहाँ 1200, और लगाने में हमको आधा सर घंटा लग गया। 2800 रुपये बचा लिए। हाँ, अभी तो हम खुद ही सर्विसिंग करते हैं खुद का एक्वागार्ड। वो भी हम जब मतलब वो महंगा वाला ये किया तब 4000 वो बोला, अब 4000 मेरा 2 साल चलेगा, अब मेरा 1200 2 साल चल रहा है। तो मेरा तो बहुत फायदा हुआ उससे। हाँ, तो वो यस क्या सर। होता है, उसमें वो लोग आके यही करता है जो टाइमली सर्विसिंग करता है ना। हाँ, तो वो क्या होता है जनरली, कि जो प्री फिल्टर होता है ना, वो प्री फिल्टर कैसा होता है, अच्छा लगेगा अगर हम आपको ये दिखा पाए। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं प्री फिल्टर पहले।
इमेज ये हो गया, ये हो गया कार्ड। देखिए हम प्री फिल्टर का एक फोटो ही लगा दिया, ठीक है। ये है प्री फिल्टर, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, यही वाला बाहर लगा हुआ रहता है एक्वागार्ड के बाहर, ठीक है। यस इसमें सर। कुछ भी नहीं रहता। ये वाला जो एक व्हाइट का पार्ट, ये वाला जो व्हाइट वाला है ना, ये वाला इसके अंदर घुसा हुआ रहता है, ये वाला इसके अंदर रहता है, ये वाला यहाँ रहता है, बस। हाँ। अब क्या होता है इसमें, दो दो ऑप्शन होता है, या तो पानी ये अंदर से आता है, और यहाँ पे क्या होता है वो सोख के पानी ये फोम टाइप का रहता है, बाहर निकलता है, ठीक है। और इससे जो क्या है, इसमें अंदर में गंदा जमा हो जाता है। और जनरली दूसरा जगह क्या हो रहता है, जनरली ये 90% रहता है कि पानी बाहर से आता है, पानी बाहर से आता है, और पानी बाहर से इस सरफेस पे आकर टकराता है, और इसके अंदर से पानी फिल्टर होकर बाहर निकलता है। तो ये जो फोम है, जैसे नॉर्मल फोम है, वो थोड़ा सा उसका फोम का डेंसिटी ज्यादा होता है इस फोम में। तो क्या होता है, छोटा छोटा जो पानी में जो पीएसएस है, मतलब पार्टिकल है, गंदा पार्टिकल है, वो क्या होता है इस फोम के यहाँ पे फंस जाएगा, आके फंस जाएगा। तो ये क्या दिखेगा, पीला कलर का पूरा हो जाएगा, पूरा गंदा, एकदम गंदा हो जाएगा, काला पीला कुछ भी, मतलब पूरा गंदा हो जाएगा, इसके ऊपर फंस जाएगा। अब जैसे ही गंदा इसके ऊपर फंस गया, मतलब क्या है, इसके अंदर जो पोर्स है जहां से पानी पास हो रहा था वो तो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। अब इसका फिल्टर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा गंदा जम गया। तो ये पूरा गंदा जमने से क्या होगा, हमको ये वाला रिप्लेस करना पड़ेगा नया इससे, फोम से। तो वो लोग क्या करता है, टाइमली पूरा गंदा जमने नहीं देता है। वो लोग क्या करेगा, अब पानी इधर से ऊपर जा रहा था और इधर से घुस रहा था पानी और ऊपर जा रहा था, वो क्या किया, अब इसका नॉब को उल्टा कर देगा। पानी पहले मान लीजिए इस नॉब से आ रहा था और इस नॉब से निकल रहा था, तो अब वो क्या करेगा, पानी का फ्लो को उल्टा कर देगा कुछ देर के लिए। तो वो पानी को यहां से घुसाएगा और पानी यहां से सरफेस से बाहर निकल गया। तो जब पानी बाहर यहां से निकल रहा है तो क्या हो रहा है, ये गंदा को भी पानी पकड़ लिया, इसको कहते हैं बैकवाश। उससे फायदा क्या होगा कि ये गंदा पानी के साथ निकल गया और वो पानी पूरा पीला कलर का आपको दिखेगा या मिट्टी कलर का, और ये पानी को सीधा ड्रेन कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका जो पोर्स जो बंद हो गया था वो पोर्स खुल जाएगा और इसका फिल्टर वापस हो जाएगा, ठीक। में भी पहले 100% था, हाँ, में भी पहले 100% था, तो अभी वो घट के 60% हो गया था। तो जैसे ही बैकवाश कर दिए तो इसका गंदा पूरा तो नहीं जा पाएगा, पर 100 की जगह 90% तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये दोबारा मेरा बैकवाश करने से क्या हो गया, ये दोबारा मेरा यूज हो गया। मतलब इसका जो सरफेस का गंदा था वो हम लोग कम कर दिए, और दोबारा वो फिल्ट्रेशन का उसका ये बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ गया। तो बैकवाश से ये होता है फायदा। और ऐसे ही हर जगह पे बैठा है, हर जगह पे यहाँ पे गंदा फंसा हुआ है, यहाँ पे भी गंदा फंस गया, यहाँ पे भी गंदा फंस गया, यहाँ पे भी गंदा फंस गया। तो ये बैकवाश करने से फायदा क्या होता है कि ये पानी क्या करेगा, इसका गंदा को लेके चला जाएगा। जो गंदा यहाँ से इधर से ऊपर आराम से पास हो जाएगा, वो गंदा दोबारा इधर से चला जाएगा, और वो गंदा पीला एकदम कलर का पानी ये कर देगा। तो जब एक्वागार्ड वाला सर्विसिंग करने आता है ना, मतलब एक वो चेंज करने वाला वो अलग, और जब सर्विसिंग करने आता है एक्वागार्ड वाला, वो लोग सबसे पहला काम क्या करता है सर्विसिंग के समय, वो पहले बैकवाश करता है। मतलब उसमें अगर दो नोजल लगा हुआ है, जैसे ये वाला ये है, एक नोजल इधर है और एक नोजल इधर है, ये इन है, ये अगर इन है और ये आउट है, तो वो क्या करेगा कि इस आउट की जगह इन लगा देगा और इन की जगह आउट लगा देगा, और इसको डायरेक्टली ड्रेन कर देगा, मतलब चलने नहीं देगा, इसको ड्रेन कर देगा। तो ये वाला पानी को ना वो ठोक ठोक के यहाँ पे पूरा ठोकते रहता है लकड़ी से, तो वो क्या होगा, इसका अंदर का जो गंदा है वो छुड़ाएगा और वो ड्रेन कर देता है पूरा गंदा। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा फ्रेश हो गया, 100 की जगह 90% ओके हो गया। वो हर 3 महीना में या हर 6 महीना में आएगा और इसको फ्लश करके चला जाएगा, बैकवाश करके चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका खर्चा कम होता है, मतलब आप उसको दोबारा यूज कर रहे हैं फुल प्रॉपर्टी से।
तो बैकवाश का यही फायदा होता है, बैकवाश हर जगह यूज होता है जहां पे आपका इस टाइप का ये है उस जगह पे। वो हम लोग के घर में तो हम खुद ही अपना एक्वागार्ड को बैकवाश कर देते, तो क्या होता है मेरा एक्वागार्ड चल रहा है अभी, और हम टाइमली करते हैं तो मेरा उससे ज्यादा ही चल रहा है। समझे बैकवाश क्यों किया जाता है? यस सर, समझ गया। कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। यही वही बैकवाश का है, यही स्टेप दिखाया। इट इज देन टेकन आउट ऑफ सर्विस, मतलब जो चल रहा था उसको बंद कर दिए, जो पानी चल रहा था उसको बंद कर दिए, आउट ऑफ सर्विस मतलब बंद कर दिए प्रोसेस को। हाँ, और दोबारा उसको क्लीन किया गया बाय बैकवाश विथ क्लीन वाटर। साफ वाटर से क्या किया गया, क्योंकि गंदा वाटर से लेके जाएंगे तो फिर गंदा फंस जाएगा इसमें, इसीलिए क्या किया गया, साफ पानी से इसको लेके गया, ये गंदा को पकड़ा और यहाँ से बैकवाश करके गंदा पानी में आ गया और ड्रेन कर दिया डायरेक्टली। ये डायरेक्टली ड्रेन कर देता है, इसको दोबारा फिल्टर करने नहीं देता, क्योंकि इस पानी में सबसे ज्यादा गंदा होगा। क्योंकि मान लीजिए इधर से 1,00,000 लीटर पार हुआ, 1,00,000 लीटर पार हुआ, तो 1,00,000 लीटर में इतना गंदा जमा हो गया, और इसको बैकवाश करता है ओनली 10 लीटर से या 50 लीटर से। तो 50 लीटर से तो इतना गंदा 50 लीटर उठा लेता है, तो इसका जो गंदा का कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये साफ कर दिया, फिर से वो अब 1,00,000 लीटर के लिए फ्री हो गया, 1,00,000 लीटर में फिर से वो गंदा आके ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो ये होता है बैकवाश का फायदा। ये वही सब चीज लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, जो आपको बताया टर्म में वही है। द बैकवाश वाटर इंटर्स फ्रॉम द बॉटम। नॉर्मली सर्विस के समय ऊपर से नीचे आता है, बैकवाश में नीचे से ऊपर आता है। इन द फिल्टर वेसल एंड फ्लो अपवर्ड थ्रू द मीडिया बेड। जो चीज बताए वही चीज है। अब आयन एक्सचेंज प्रोसेस आपको कल बताएंगे। आज ये वाला फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस में आपको कुछ ये है तो बता, पूछिए। सर जो बैकवाश में जो मतलब पानी निकलता है वो कोई काम में नहीं लगता, सीधा ड्रेन किया जाता है। हाँ, उसको काम में नहीं लगाना चाहिए, मतलब देखिए आप लगा सकते हैं पर उसको नहीं लगाना चाहिए काम में। इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि आपको जैसे बताया कि जैसे हम लोग के घर में मतलब मान लीजिए 1 साल से या 6 महीने से पानी चल रहा है, तो उसको वो पानी में क्या है कि 6 महीने से जब पानी चल रहा है तो अच्छा खासा अमाउंट गंदा डिपॉजिट हो गया। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में कि 1 लीटर पानी में 0.001 गंदा है, ठीक है। तो 6 महीना जब ये चला तो करीबन ये 500 लीटर पास हो गया या 1000 लीटर पास हो गया, ठीक है। तो 1 लीटर में इतना गंदा है तो 1000 लीटर में कितना गंदा होगा, इंटू 1000 हो गया, मतलब 10 लीटर गंदा हो गया। इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लीटर गंदा हो गया। अगर 1 लीटर में इतना गंदा है, इतना डस्ट है, ठीक है, तो 1000 लीटर में कितना डस्ट हो जाएगा, इतना डस्ट हो जाएगा। तो अब जब इसको बैकवाश करेंगे तो बैकवाश करेंगे मान लीजिए 10 लीटर से। अब 10 लीटर में 1 लीटर गंदा, मतलब 11, इसका कंसंट्रेशन कितना परसेंट हो गया, 10% हो गया। तो पहले का कंसंट्रेशन कितना था, 0.001% था। अभी कंसंट्रेशन क्या हो गया, 10 लीटर में 1 लीटर गंदा, मतलब इसका गंदगी बहुत ज्यादा है। तो ये गंदा को दोबारा हम फिल्टर में लेके अगर साफ करने जाएंगे तो मेरा तो लॉस है ना। ये तो एक के बार में उतना गंदा सीधा फिल्टर पकड़ लेगा। मतलब मेरा बोलना है कि अगर मान लीजिए हम लोग जो फिल्टर लगाते हैं पानी में मतलब ये फिल्टर मशीन है, तो इसमें कौन सा पानी देना सही होगा। तालाब का पानी भी ये फिल्टर कर सकता है और ये अच्छा पानी को भी फिल्टर कर सकता है। तो तालाब का पानी फिल्टर करने देंगे, मतलब जैसे आप बोले ना कि ये जो पानी हम ड्रेन क्यों करते हैं, इसको अगर हम फिल्टर करने देंगे तो क्या होगा, जिस फिल्टर से इसको फिल्टर करेंगे वो फिल्टर तुरंत गंदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा डस्ट है ना। अब तालाब का पानी फिल्टर करेगा तो भी अच्छा पानी ही मिलेगा, हम पीने लायक रहेगा। जो एक्वागार्ड है ना, उस एक्वागार्ड में अगर आप तालाब का पानी देंगे तो भी आपका पानी पीने लायक ही नहीं। हाँ, बट क्या है, फिल्टर जल्दी चोक हो जाएगा।
हाँ, तो वही चीज है कि इसका जो ड्रेनेज वाटर आया उसमें तो गंदा बहुत ज्यादा है, 10 लीटर में 1 लीटर या उससे भी ज्यादा। तो अब क्या है कि अगर उसको हम फिर से फिल्टर करके यूज करने जाएंगे तो क्या होगा, जिससे फिल्टर करेंगे वो मेरा चोक हो जाएगा, इसीलिए इसको ड्रेन कर देते हैं। हाँ सर ठीक। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आज का क्लास हम लोग ये करेंगे। किसी को भी और कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का? नो सर। ओके, देन आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, कल इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके।